हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कौम गुनाहों में गिरफ्तार रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को उसने कबूल न किया। 40 साल तक औरतें बांझ रही, किसी औरत की शिकम से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। बारिश बंद हो गई, मवेशी मर गए। ये सारी मुसीबतें क्यों? हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो पैगाम देते थे उस पैगाम पर उन्होंने अमल नहीं किया। लेकिन नबी तो बहुत नरम दिल होते हैं ना, वो अपनी उम्मत का भला चाहते हैं। इस कौम को निकालने के लिए उन्होंने कौन सा मंसूबा अता किया? तो कुरान कहता है फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम। हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से माफी मांगो, और अगर तुम माफी मांगोगे तो होगा क्या? युरसिली समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। अल्लाह फरमाता, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, अगर तुम तौबा कर लोगे, माफी मांग लोगे, तो अल्लाह आसमान से तुम्हारे लिए बारिश बरसाएगा और माल के जरिए और बेटों के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। लेकिन यह मदद आएगी कब? जब तुम माफी मांगोगे। जब तुम माफी मांगोगे। इसको मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती तौर पर समझाऊं। गुनाह करने से दिल पर बोझ होता है और रोकर आंसू बहाने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। गुनाह किए, दिल पर बोझ हो गया। अल्लाह की नाफरमानी की, दिल पर बोझ हो गया। लेकिन बड़ी रात को अल्लाह की बारगाह में रो रो कर आपने तौबा कर ली, ये दिल का बोझ हल्का हो गया। मेरा करीम कितना अजमत वाला है कि उसकी बारगाह में तौबा करो तो दिल का बोझ भी वो हल्का कर दिया करता है। इसी तरीके से एक और आयत करीम आप देखिए। इंसान है, इंसान से गुनाह सरजद हो जाता है, लेकिन गुनाह के सरजद होने के बाद वो गुनाह पर मुसिर नहीं होता। कुरान कहता है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। और वो लोग जिनसे बेहयाई हुई, जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया, फिर अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन है अल्लाह के अलावा जो गुनाहों को माफ फरमा दे? कौन है? माफी कौन नहीं मांगता? तवज्जो चाहूंगा। माफी कौन नहीं मांगता? जो अकड़ता है, जिसमें घमंड होता है, वो माफी नहीं मांगेगा। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती, वो माफी नहीं मांगता। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये मुकद्दस महीना माफी मांगने का महीना है, तौबा करने का महीना है। क्या मिला गुनाहों की वजह से? क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में गुनाहों के एवज के अंदर? कोई जवाब देने की ताकत नहीं रखता। अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक, अपना आमाल नामा पढ़। है किसी में ताकत पढ़ने की? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सैयदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, जिनको अल्लाह ने मां के पेट ही से वली पैदा फरमाया, उस गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु की कैफियत क्या है? आखिरत का तसव्वुर जहन में आता है तो लरस जाते हैं और कहते हैं अल्लाह अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ फरमा, और अगर अब्दुल कादिर के गुनाह माफी के काबिल न हो तो कयामत में नाबीना उठाना, ताकि तेरे नेक बंदों को देखकर वो शर्मिंदा न हो जाए। वो गौसे पाक जिनकी बारगाह में चोर आए तो गौसे पाक उसे कुतुब बना करके भेजे, वो अल्लाह की बारगाह में इतना रो रहे हैं, और हमारा हाल अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह। आज इतना मजमा है, मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग कुरान पढ़ना जानते हैं? नहीं। कितने लोग वुजू के फराइज जानते हैं? नहीं। कितने लोग गुस्ल के फराइज जानते हैं? नहीं। सीखना ही नहीं, दीन सीखना ही नहीं, दीन से कोई दिलचस्पी है ही नहीं।
ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, होश के नाखून लो। ये मुसीबतें जो हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं ना, ये हमारे हाथों की कमाई है, हमारे हाथों की कमाई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बदन में सुस्ती, रिस्क में तंगी और जिस्म में बीमारी, जब ये तीन चीजें पैदा हो जाती हैं तो मैं समझता हूं और मुझे फौरन एहसास हो जाता है कि मेरी जबान से अल्लाह का कोई नापसंद जुमला निकल गया है, जिसकी वजह से इस मुसीबत में मैं गिरफ्तार हो गया। अभी सैयद साहब आलिमुल गैब के बारे में और आलिम के मसले के बारे में बता रहे थे। आप जरा सोचो, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के दिलो दिमाग के अंदर आखिरत की फिक्र कितनी थी। एक बुजुर्ग बड़ी अच्छी तरीके से कपड़ा बुनते हैं और उनके दिमाग के अंदर यह चीज होती है कि मैंने बड़ी अच्छी तरीके से कपड़ा तैयार किया है, शहर के बड़े बिजनेसमैन को मैं जब ये कपड़ा दिखाऊंगा तो उससे अच्छी कीमत वसूल करूंगा। इस नीयत से बड़े एहतियात के साथ उन्होंने अच्छा कपड़ा तैयार किया। जब लेकर के उस बड़े कारोबारी के पास पहुंचे तो उस कारोबारी ने जब कपड़ा देखा, कहा ये रंग मैच नहीं खाता, ये धागा यहां नहीं होना चाहिए। न जाने कितने ऐब उसने निकालने शुरू किए। बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। बुजुर्ग की आंख से आंसू निकलने शुरू हो गए। तो फिर जो है उस कारोबारी शख्स ने कहा बुजुर्ग से कि बाबा आप घबराएं नहीं, मैं आपका कपड़ा खरीद लूंगा, रो क्यों रहे हैं? अब जवाब सुनिए। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तू मेरा कपड़ा खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, मैं तो सिर्फ इसलिए रो रहा हूं, बड़ी मेहनत से मैंने कपड़ा तैयार किया था, कोई कसर मैंने नहीं छोड़ी थी, लेकिन जांचने वाला तेरे जैसा शख्स था तो न जाने कितने ऐब निकाला। इबादत भी मैंने बहुत की है, जांचने वाला खुदा है, अगर वो जांच ले और मेरी इबादत को मुंह पे मार देगा तो मेरा क्या होगा? ये तसव्वुर था ये आखिरत का। कोई डर नहीं रहा हमारे दिल में, कोई खौफ नहीं रहा, बेखौफ हो चुके हम लोग। अल्लाह का डर दिल से निकल चुका है, इसलिए इज्जत भी गई, वकार भी गया, हर मुसीबत ने हमारे दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सच्चे दिल से तौबा करो। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, आज तक अगर गुनाह के दरवाजे पर दस्तक देते थे ना, तो आज के बाद से नेकियों के दरवाजे पर दस्तक दो। आज तक अगर बुराइयों के दरवाजे पर दस्तक देते थे, तो आज से कुरान को पकड़ के उसकी तिलावत करना शुरू करो। खुदा की कसम, मेरे रब का वादा हक है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो कौम खुद अपने आप को न बदले। एक बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, और वो बात ये है, तवज्जो चाहूंगा। आप जानते होंगे कि आपके मोहल्ले में फलां शख्स रहता है, नमाज नहीं पढ़ता, कभी कभी नमाज पढ़ लेता है। आप जानते हैं कि वो सिगरेट भी पीता है, आप जानते हैं कि वो बहुत सारे गुनाह करता है, गाने भी गुनगुनाता है, सारी चीजें करता है, आपको सब मालूम होगा। लेकिन अचानक किसी, हमारे इतने उलमा हैं, इनमें से किसी आलिम ने उसको समझा दिया होगा कि भाई तुम्हारे पास बहुत दौलत है और तुम्हारे ऊपर साहिब इस्तिताअत होने की वजह से हज फर्ज हो चुका, तुम्हें जल्दी से हज कर लेना चाहिए। उसका भी मन बना, चलो मैं हज कर लूं। जानते हो आपकी ये बेदमाशी है, जानते हो आप कि इसकी जिंदगी गुनाहों के अंदर लथपथ है, लेकिन उसने हज का फॉर्म भर दिया या किसी टूर के अंदर बुकिंग करवा ली और आकर के आपसे मिल करके कहता है, हजरत इंशाअल्लाह मैं कल हज के लिए जा रहा हूं। अब आप उसके गुनाह को नहीं देखते, उसके किरदार को नहीं देखते। आप आलिम हैं, 5 वक्ता नमाज के पाबंद हैं, फिर भी उससे कहते हैं भैया जरा वहां दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। या अल्लाह माजरा क्या है
इसके सारे पोल मालूम होने के बाद ये उस तरफ जा रहा है, तो आलिम भी दुआ की गुजारिश कर रहा है, तो जवाब मिलेगा। तुम अपना रुख खुदा की तरफ करके तो देखो, मौला तुम्हारा वकार और तुम्हारी इज्जत के अंदर इजाफा फरमा देगा। बदलो, अपना रुख बदलो मेरे भाइयों, बदलो। हालात इससे बदतर भी आए हैं, लेकिन अल्लाह वालों ने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह की बारगाह नहीं छोड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद मुबारका और साथ ही साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से रूगर्दानी नहीं की। आज हम गुनाह के अंदर डूबे हुए रहते हैं, बुराइयों में डूबे हुए रहते हैं और समझते हैं कि हमारे हालात बदल जाएं। नहीं बदल सकते। इल्म हासिल करो, इल्म दीन भी हासिल करो, इल्म दुनिया भी हासिल करो। और ये जुमला याद रखना, मुसीबत पहले नहीं है, मासियत पहले है। और मासियत के बतन ही से मुसीबत जन्म लेती है। गुनाह करना छोड़ दो, बुराइयां करना छोड़ दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू करम की नजर फरमाएगा और इनाम व इकराम की बारिशें नाजिल फरमाएगा। मैं दिल की अता गहराइयों से मुंतज़िमीन इजलास, हमारे